हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटर यूजीसी नेट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डी यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो आपके पीएचडी एडमिशन्स प्रोग्राम 2022-23 का जो सेशन है उसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये पीएचडी का दूसरा सेशन है जो इस साल शुरू हो रहा है। जैसा कि पता है कि पीएचडी के 2 सेशन होते हैं जिसमें एडमिशन होते हैं। एक होता है जनवरी में, एक जुलाई में, जून जुलाई में। तो आपके ये सेशन अब से शुरू हो गए हैं, तो अब आप रेडी हो जाइए। लगातार यूनिवर्सिटियों के कैलेंडर आते रहेंगे, लगातार वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। आप अगर पीएचडी करनी है, आप किसी दोस्त को, साथी को करनी है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए ताकि वो इसके रिगार्डिंग अपडेट रहिए। एक इन्फॉर्मेशन वाउचर है जो डीयू की साइट से मैंने डाउनलोड किया है, अब वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप पीएचडी कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहने वाला, वहाँ पर अप्लाई करने का, कैसे आपका एडमिशन होने वाला है। उन्हें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो ये पहला सब नंबर 1 शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन, कि आपका एडमिशन का शेड्यूल क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो डेट दी है वो आपको दी है 23 मई 2022 से लेकर आप 20 जून 2022 तक यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। साथ में जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा कि उसकी डेट क्या होने वाली है, और जो आपका रिजल्ट होगा वो भी साइट पर डिक्लेयर किया जाएगा। आपका इंटरव्यू सिनॉप्सिस, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो वेबसाइट के ऊपर ही दे जानी है, और जो आपकी क्लासेज हैं या जो भी इसके रिगार्डिंग मीटिंग्स होनी है वो सभी बाद में आपको अनाउंस कर दी जाएगी। फिलहाल आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको अपना फॉर्म भरना है, जिसकी डेट आपको 23 मई से लेकर 20 जून दे दी गई है। जो आपके लिए देश के, जो आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हो सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, या आपको कॉल के लिए, और यहाँ पर आप ईमेल भी डाल सकते हो एडमिशन रिगार्डिंग लेकर, आपको सभी ईमेल इस पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसमें ले सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, या आपको डी की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर वहाँ पे फॉर्म भरना है, और वहाँ से आप इसमें कंप्लीट जानकारी आगे हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। हम अगर बात करें तो SC ST EWS PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर पीएचडी की फ़ीस 300 रुपये रहने वाली है, और जनरल कैटेगरी के लिए EWS के लिए OBC के लिए आपकी 750 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ये आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो कभी रिफंड नहीं की जाएगी। आगे हम बात करें क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या रहता है कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसके लिए ही यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन होना है, जहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया। हम आगे देखेंगे कितनी सीट वैकेंट हैं और कैसे। सबसे पहले हम करें डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक के अंदर हम बात करें, ये बुद्धिज़्म की जो स्टडीज़ है उसके अंदर आपकी टोटल यहाँ पर युवा अनरिजर्व की 2, OBC की 2, SC की 1 और EWS की 2 ये आपकी सीट है। तो एक बात आप ध्यान रखें कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके अंदर रिसर्च जो प्रपोजल है वो मैंडेटरी है, उसके बिना ही आप अप्लाई नहीं कर सकते। कि रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी इज़ द एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी आपके पास समय है तकरीबन 1 महीना, अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिए, उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिए। ये बुद्धिज़्म स्टडीज़ के लिए यहाँ आपको सीट दिखा रखी हैं। आगे इंग्लिश स्टडी की यहाँ पर आपको सीट दिखा रखी है, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट हैं ब्रिटिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर है, या वर्ल्ड लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, यूरोप लिटरेचर। जितने इंग्लिश के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को पता होगा कि कौन कौन से लिटरेचर होते हैं। ये आपका प्रपोजल 1500 से 2000 वर्ड के अंदर होना चाहिए। आगे ये है जर्मनिक और रोमांस स्टडीज़ के अंदर भी आपकी फ्रेंच लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर की बात की गई है, जहाँ पर आपको अलग अलग आपसे यहाँ पर शेड्यूल जो सीट की दिखाई रखी वो आप देख सकते हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉरेंस साइंस की सीट्स आपको दी गई हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग उसके बाद लिंग्विस्टिक की सीट हैं, जहाँ पर आपको हर के अंदर एक बात ध्यान रखना कि आपका प्रपोजल मैंडेटरी है जो आपको रजिस्टर टाइम पर देना होगा। ये मॉडर्न लैंग्वेज के ऊपर जो आपकी सीट्स हैं यहाँ पर रिजर्व जनरल कैटेगरी के 7, OBC की 4, SC की 2, ST की 1, EWS की 1, ये आपकी सीट रहने वाली। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के अंदर भी आपकी काफ़ी अच्छी सीट दी गई हैं, जिसमें आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, इन पे अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट फेरिसन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट फिलोसफी, डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहाँ पर आपकी मास्टर के अंदर
इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या एमबी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और रिसर्च प्रपोजल आपका मैंडेटरी है, इसको आप ध्यान में रखें। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर हम बात करें तो कम से कम 55% आपके एमकॉम में होने चाहिए, प्लस में आप इसमें फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों से कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका मेन पोर्शन अकाउंट, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग रहने वाला है। तो ठीक है, आपके ये दिया गया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी सीट आप देख सकते हो, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर भी आपकी इतनी सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायो फिजिक्स के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। प्लांट माइक्लर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिस्ट्री के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको सीट दी गई हैं कि जो आपको शो करवा स्क्रीन पे, यूआरएस की 4, 2 SC की 1, STK की विलेज की 1। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के अंदर भी आपकी सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक के अंदर आपकी सीट है। काफ़ी लंबा इन्फॉर्मेशन वाउचर है, आप आराम से साइट पर जाकर डाल सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक है, इसके अंदर आपको रिसर्च प्रपोजल की मैंडेटरी नहीं है। ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए, यहाँ पर आपको सीट दे दी गई हैं, जहाँ पर आपकी 4 सीट टोटल हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी आपकी अच्छी सीटें वैकेंट हैं, जहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैथ के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट हैं। ऑपरेशन साइंस के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट हैं। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है, ये स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है। अकाउंटिंग के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है। सोशोलॉजी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है। और जितनी भी सब्जेक्ट हैं, इनमें रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो जब फॉर्म भरें उससे पहले अपना प्रपोजल तैयार रखें, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। सोशल वर्क के अंदर भी आपकी सीट्स वैकेंट हैं। अफ्रीकन स्टडीज़ के अंदर भी सीट वैकेंट है। एशियन, ईस्ट एशियन के अंदर भी सीट वैकेंट है आपकी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी आपकी सीट वैकेंट है, जहाँ पर रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। ये आप ऐसे देख सकते हैं, या फेलोशिप, नॉन फेलोशिप के हिसाब से आपको सीट दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर भी फीस वगैरह। यहाँ पर मेन ध्यान रखिए, आप फिजिक्स के अंदर आपका गेट के अंदर अच्छा स्कोर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, या आपका नेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। ये आपने यहाँ पर सीट शो की गई। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस स्टडीज़ के अंदर आपकी सीट दी गई हैं। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के अंदर आपको रिसर्च प्रपोजल का एरिया दिखाकर उसमें सीट दिखा दी गई है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंट्री का बायोमेट्रिक रिसर्च के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपकी मास्टर डिग्री मिनिमम होनी चाहिए, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के अंदर भी आपकी एक सीट है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए सीट है। आगे हम एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर कि जो आपका एडमिशन होना है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होना है, जिसके अंदर आपको एंट्रेंस देना होगा, जिसके लिए आपके सेंटर्स दे गए हैं। यहाँ पर आपके टोटल 28 सेंटर हैं, मतलब जिसका आपको ये सेंटर देखकर आप उन सेंटर को डालकर ही अपना फॉर्म भर सकते हो, ताकि वहाँ आप अपने आसपास एग्ज़ाम दे पाओ। NCR नोएडा के अंदर भी आपके सेंटर रहने वाले हैं, तो ये इसके अंदर है। उसके बाद हम सिलेबस की बात करें टेस्ट के लिए, तो सिलेबस जो आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दिया गया है, जो आपका स्कीम कैसे रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होने वाला है। ये एग्ज़ाम जो 2 घंटे का समय रहने वाला है, जिसके अंदर MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन होंगे टोटल, और जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और एक नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहने वाली है। जो आपका पेपर का मीडियम वो ओनली इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है, हिंदी का कोई रोल नहीं रहने वाला। और साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में आपका इंटरव्यू है कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू जो टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं वही इंटरव्यू के अंदर जाएंगे। उनके लिए आपकी स्पेशल रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, और उसकी प्रिंटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसकी कंप्लीट आपको जानकारी भी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। आगे हम इसके अंदर बात करें कि जो आपका रिजल्ट है वो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपका डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। साथ में हम और भी बात करें, एडमिट कार्ड भी आपका NTA की वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर किया जाएगा, वहाँ से आप इसको टाइम टू विजिट कर देख सकते हो। आगे हम इसमें अगर ये बात करें कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, जो आपका इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो इस सिलेबस के अंदर आप रिसर्च और आपका जो सब्जेक्ट है उसको पढ़कर ही तैयारी कर सकते हैं। कि 50% आपके रिसर्च में, और यहाँ पर 50% आपका सिलेबस रहने वाला। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो आपका कहाँ पर दिया गया है। आपके PhD मैंडेटरी की अलग अलग कंडीशंस रहने वाली हैं, और इस आरिसन वाउचर को आप कंप्लीट पढ़कर ही आप आराम से तभी फॉर्म भरे, बिकॉज अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है कि आपका सिलेक्शन ना हो।
तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको जितनी भी बनती है उतनी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आप जो पहले अपना एंट्रेंस दें, एंट्रेंस के बाद अपना इंटरव्यू दें, प्रपोजल रेडी रखें, तभी आप इसके लिए तभी आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इसमें सिलेक्ट होने का जो आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या, कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यूजीसी का 7 स्केल होना चाहिए, और जो SC ST उनके लिए 50% और बाकी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। ये सभी आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। साथ में आपका UGC नेट क्वालिफाई है तो वो फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो टेस्ट नहीं देंगे, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं। आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। उसका रिगार्डिंग और भी जो आपको जानकारी चाहिए तो आप इस इन्फॉर्मेशन आंसर को पढ़ सकते हैं या DU की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जानकारी ले सकते हैं। आपका इंटरव्यू जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसके अंदर मिनिमम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, और जो आपका सिलेबस है उसके अंदर 50% क्वेश्चन तो रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे या मैथोलॉजी के होंगे, 50% आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। तो आप ध्यान रखें, अपना रिसर्च भी अच्छे से करें और वहाँ पर क्वेश्चन भी सब्जेक्ट भी अच्छे से करें, तभी आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाओगे और जो भी कमेटी का फैसला होगा वो इसमें मान्य होगा। ये थी DU के इन्फॉर्मेशन वाउचर की कंप्लीट जानकारी। अगर कोई भी बात इसके रिगार्डिंग आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर वहाँ से इन्फॉर्मेशन वाउचर डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। तब तक के लिए आप साथ बनाए रखें। वीडियो में तक धन्यवाद। जय हिंद।